हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक नई प्लेलिस्ट बना रहा हूँ मैं, जिसमें हम बेसिकली डिस्कस करेंगे एआई एंड कोड। एआई कैसे काम कर रहा है बिहाइंड द सीन। तो रिगार्डिंग हम प्रोजेक्ट्स भी बनाएंगे, चैट बोर्ड्स एंड ऑल दैट। नॉट ओनली चैट बोर्ड्स बट अदर थिंग्स है। इसमें हम लैंगचेन एंड लैंग्राफ भी पढ़ेंगे, और ऑन द बेसिस ऑफ लैंगचेन एंड लैंग्राफ वी विल आल्सो मेक प्रोजेक्ट्स एंड ऑल। अब देखो, इतना तो हमें भी पता है कि यार आने वाला टाइम एआई का ही है। हर किसी को अपनी वेबसाइट में, अपनी लाइफ में एआई चाहिए टू मेक देयर लाइफ इजी। हम भी डेली यूज करते हैं, हम आप भी डेली यूज करो सकते हो। तो एवरीवन इज गोइंग इन द एआई वर्ल्ड। जो हमारी फर्स्ट वीडियो है उसमें हम जाएंगे बेसिकली एलएलएम के बारे में। तो जब आपने फर्स्ट टाइम चैट जीपीटी यूज किया, या फिर कोई भी चैट बोर्ड यूज किया, या कुछ भी एआई रिलेटेड यूज किया, तो आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आया तो होगा ना कि यार ये काम कैसे करता है। मतलब हाउ द हेल इज इट इज वर्किंग। मैं कुछ ही पूछ रहा हूँ, ये आंसर दे रहा है, ऐसे कैसे हो रहा है। तो अभी पहले क्या होता था कि पहले मान लो सपोज मेरे को एप्पल का प्राइस जानना है। मेरे को एप्पल का प्राइस जानने के लिए मेरे को एप्पल के वेबसाइट में जाना पड़ेगा। एप्पल की वेबसाइट में वो पर्टिकुलर मॉडल सर्च करना पड़ेगा। उस पर्टिकुलर मॉडल से ही मेरे को पता चलेगा कि मेरा ये प्राइस क्या है। और वो प्राइस कहाँ पे स्टोर होगा, वो उनके डेटाबेस में स्टोर होगा। यही होता था, राइट। तो हम जो एप्पल का प्राइस था वो बेसिकली डेटाबेस से उठा रहे थे। बट अभी क्या हो रहा है, अभी आया है एक नई टेक्निक, उसको बोलते हैं एलएलएम, बेसिकली लार्ज लैंग्वेज मॉडल। जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल है उसमें अलग तरीके से काम होता है। तो उसको समझते हैं थोड़ा कि कैसे काम हो रहा है। बेसिकली आज की वीडियो में हम एलएलएम ही समझेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लैंड चेन की तरफ जाएंगे, बट राइट नाउ हम सिर्फ एलएलएम के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे एलएलएम हमको समझ पा रहा है, हमारे क्वेश्चंस को समझ पा रहा है। उस चीज को हम पूरा पढ़ें। तो बेसिकली सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि यार जब हम मैंने एक क्वेश्चन पूछा चैट जीपीटी में, सपोज व्हाट इज द प्राइस ऑफ एप्पल। तो उसने क्या किया चैट जीपीटी ने कि उस चीज को, व्हाट इज द प्राइस ऑफ एप्पल को, एक टोकनाइजेशन में कन्वर्ट कर दिया। आप पूछोगे यार टोकनाइजेशन में क्यों कन्वर्ट किया। कंप्यूटर को अल्फाबेट से नहीं समझ आते, कंप्यूटर को एप्पल नहीं पता, कंप्यूटर को प्राइस नहीं पता। इस तरीके इसलिए हमने क्या किया, उसको नंबर्स में कन्वर्ट कर दिया। तो इसमें सबने व्हाट इज द प्राइस ऑफ एप्पल को नंबर्स में कन्वर्ट कर दिया। तो क्या होता है जब अभी तुम्हारे इंग्लिश के जो वर्ड है वो फाइनाइट है। फाइनाइट है मतलब अगर तुम सबसे मोटी बुक भी ले रहे हो ना ऑक्सफोर्ड की इंग्लिश की डिक्शनरी की, उसमें भी तुम्हारे कुछ ही वर्ड होंगे। ऐसे तो है नहीं कि वो बढ़ते ही गए, मतलब वो हजार हैं, कल को लाखों हो गए, या फिर हम उसको गिन नहीं सकते। नो, ऐसा कुछ नहीं। कुछ ही वर्ड्स होते हैं, आई गेस लेस देन 10,000, मे बी 10,000 और मोर, लेट्स अज्यूम 10,000। तो हर वर्ड को एक नंबर दे दिया गया स्टार्टिंग में। तो इस तरीके से टोकनाइजेशन होगी कि वर्ड का नंबर है वो 15, का नंबर है वो 23 है। ये जो है ये ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट रहते हैं। ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट ही रहते हैं, ये चेंज नहीं होते। अब टोकनाइजेशन में कन्वर्ट हुआ। अब जो मेरा लार्ज लैंग्वेज मॉडल है, जो मेरा ओपन या कुछ भी ओपन ग्रो और वट इट इज, अब इसमें क्या होता है कि फिर वो जो नेक्स्ट प्रोसेस होता है वो है एम्बेडिंग। एम्बेडिंग में क्या होता है कि आपका जो यहाँ पे जो टोकन्स थे 1500, अब इस 1500 को कन्वर्ट कर दिया गया वेक्टर्स। देखो ये एरे है, वेक्टर्स। इट इज नॉट वेक्टर, इट इज वेक्टर्स। तो यहाँ पे एम्बेडिंग लिखा हुआ है, इट्स एम्बेडिंग्स। लेट मी करेक्ट इट। अब ये क्या हुआ कि 1500 को, जो हमारा एप्पल था, उसको बेसिकली कन्वर्ट कर दिया वेक्टर्स में। इसी तरीके से बाकी सारे जो वर्ड्स है उसको भी कन्वर्ट कर दिया अलग अलग वेक्टर्स में। हमारे जो मॉडल है, जब मॉडल को ट्रेन किया जा रहा था, तब मॉडल को क्या किया, पूरा इंटरनेट का डेटा पकड़ा दिया। इंटरनेट का डेटा पकड़ा दिया, उसने देखा यार कि उसने क्या किया, उस टाइम टोकनाइजेशन करी, उसने एम्बेडिंग करी, और वो पैटर्न बनाने से लग गया। ये जो मेरा व्हाट इज द प्राइस ऑफ एप्पल है, या एप्पल का प्राइस है, या स्टीव जॉब है, या कुछ भी है, ये क्वेश्चंस, ये चीजें मेरे को आ रही हैं बार बार। ठीक है। अब एप्पल और उसने देख लिया कि एप्पल और स्टीव जॉब और आईफोन, ये सब प्राइस, ये सारी चीजें रेलिवेंट है। तो जो क्वेश्चंस आएंगे, जो जो भी चीजें आएंगी वो इसके रेलिवेंट आएंगी। इनके बीच में एक रिलेशन है। ठीक है। अब ऐसे ही एप्पल तो फ्रूट भी है, एप्पल, ईट, बनाना, वट एवर अदर फ्रूट्स, समथिंग लाइक दैट। तो ये सारी चीजें भी रेलिवेंट है। तो बेसिकली उसने दो पाथ बना लिए। एक एप्पल जो है वो एप्पल सेम है, बट जो उसका पाथ है उसके मल्टीपल पाथ हो गए। एक अभी के मान लीजिए चलते हैं, दो पाथ है, एक जो फ्रूट की तरफ जा रहा है, और दूसरा जो है तुम्हारा टेक्स्ट वाला, टेक्स्ट की तरफ जा रहा है। तो जब आप क्वेश्चन पूछते हो व्हाट इज द प्राइस ऑफ एप्पल, व्हाट इज द स्टॉक प्राइस ऑफ एप्पल, तो आपको पता चल जाता है कि यार ये जो एप्पल है, ये एप्पल और प्राइस, ये जो रेलिवेंट है ये टेक्स्ट की साइड में रेलिवेंट है। अगर मैं पूछूं व्हाट इज द प्राइस ऑफ एप्पल इन 1 kg, क्योंकि जो उसने मॉडल ने ट्रेन किया हुआ है और जो उसने एम्बेडिंग बना रखी है वो इस हिसाब से बनाई है कि एप्पल, प्राइस और 1 kg।
1 kg जो आ गया कि ये मेरा फ्रूट के हिसाब से पूछ रहा है, तो वो क्या करेगा, वो दूसरी साइड जाएगा, वो फ्रूट वाली साइड में जाएगा। अब जो 1 kg है और जो मेरा आईफोन है, उसका जो आपस में रिलेशन है ना, वो बहुत दूर है। बट मेरा जो एप्पल 1 kg फ्रूट, इनका रिलेशन आपस में क्लोज है, क्योंकि वेटेज ज्यादा है। तो इस तरीके से एम्बेडिंग्स काम करती है। अब जब उसको कॉन्टेक्स्ट समझ आ गया, मेरे को क्या क्वेश्चन पूछा गया है, तो उसको क्वेश्चन समझ आ गया। अब वो क्या करेगा, अब वो जाता है आगे सेल्फ अटेंशन पे। सेल्फ अटेंशन में वो वर्ड देखता है जो इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्या है, प्राइस है, एप्पल है, इंडिया है, तो ये जो तीन वर्ड्स वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो उस पर ज्यादा फोकस करता है। और उसको समझ आता है कि ये जो तीन वर्ड्स हैं ये आपस में रिलेटेड है, और कैसे रिलेटेड है। तो उसने एम्बेडिंग कर ली, एम्बेडिंग से उसको कॉन्टेक्स्ट समझ आएगा, उसको उसने सेल्फ अटेंशन कर ली, जिससे उसे पता चलेगा कि मेरे जो वर्ड्स है आपस में कैसे रिलेटेड है, कौन कौन से वर्ड इंपॉर्टेंट है। अब जाके उसको क्वेश्चन समझ आया कि मेरे को क्या आंसर देना है। अब फिर जाता है वो आउटपुट देने के लिए। जब वो उसको एम्बेडिंग्स और अटेंशन समझ आ गई कि नेक्स्ट वर्ड प्रेडिक्ट करेगा, सपोज उसने पहले किया द, और देन द भी आ गया उसके बाद, फिर वो नेक्स्ट टोकन गेस करेगा जो कि है प्राइस। तो वो नेक्स्ट टोकन गेस करेगा ओ, देन नेक्स्ट टोकन एप्पल, देन नेक्स्ट टोकन इन, देन नेक्स्ट टोकन इज इंडिया, द नेक्स्ट टोकन इज। तो बेसिकली वो एक एक टोकन को देता जाएगा। अब ये कैसे पॉसिबल हुआ, ये एम्बेडिंग्स सेल्फ अटेंशन से पॉसिबल हुआ। और जब उसको इनपुट समझ आएगा, तो आउटपुट जनरेट करते टाइम वो उसको उस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसफॉर्म। अब देयर आर 90 लेयर्स इन द ट्रांसफॉर्म। बेसिकली इनपुट के बाद आउटपुट जनरेट करने में वो 90 लेयर्स के थ्रू जा रहा है। 90 लेयर्स के थ्रू जाने के बाद वो वन सिंगल 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 टोकन तुमको जनरेट करके दे रहा है। अगर मैं कंक्लूड करूं, तो बेसिकली एलएलएम को पहले डेटा दिया गया, उस डेटा से इंटरनेट का डेटा दिया गया, उस डेटा से उसको पता चल गया कि मेरे एक वर्ड का दूसरे वर्ड के साथ कितना रिलेशन है। इसी वे में उसने मल्टीपल पाथ बना दिया, इतना बड़ा पाथ बन चुका है ना, इतना बड़ा मैप बन चुका है उस चीज का कि हर वर्ड दूसरे वर्ड से रिलेटेड है। मिलियंस की नहीं बात कर रहा हूँ, बिलियंस की बात कर रहा हूँ। बेसिकली इतना बड़ा मैप बन चुका है, जीबी में डेटा है। एंड देन बेस्ड ऑन दैट उसको चीजें समझ आती हैं। बेस्ड ऑन दैट वो एक उनको आउटपुट देता है। तो दैट्स हाउ एलएलएम वर्क्स। होप कि मैं आपको समझा पाया हूँ। अगर मैं नहीं समझा पाया, तो वीडियो को दोबारा देख लो, कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ लो। इट्स अ लॉट ऑफ डिफिकल्ट, आई नो, आई एग्री विद यू। मैंने भी जब पहली बार पढ़ा था, मेरे को लगा था यार क्या ही है, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा था। नाउ आई एम एबल टू अंडरस्टैंड। आई इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। और बेसिकली द रीजन इज द सिंपल थिंग इज कि आने वाले टाइम में एआई का ही टाइम है, एंड वी नीड टू अडेप्ट आवरसेल्फ। हमें अडेप्ट करना ही पड़ेगा टू स्टे इन द मार्केट। एआई से मत डरो, एआई का यूज करो। कीप लर्निंग। गुड बाय, टाटा, एवरीवन, बाय।